बहुत केसेस आ रहे हैं जिसमें लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, यंगस्टर्स को हो रहा है, और जिम के तो भर भर के वीडियोस हाँ, जिम आप में तो काफी लोगों को, बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा है। असेसमेंट नहीं होती है, डायग्नोसिस नहीं होता है पूरा। कोचेज खुद अपनी वैल्यू नहीं समझते कि उनकी वैल्यू सिर्फ वो वेट्स उठवा के हेल्प कराना है या वो कार्ब्स बंद कराना नहीं है, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर आपको बीमारी आने पे हेल्प करता है। अ गुड फिटनेस कोच कैन प्रिवेंट दैट, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला जो केस है, तो वी कैन हेल्प विद प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। कोचेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई भी इंसान आ रहा है उसको सिर्फ देख के जज मत करो, असेसमेंट करो। एट लेवल 1 have a set of questions ready with you, ask them those questions, have an understanding, उन क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको समझ आ जाएगा एंड देन डू द ब्लड वर्क। उसके ऑर्गन्स पे ऑलरेडी इतना फैट है जो उसका हार्ट पंप हो रहा है, तो अगर फैट बर्नर या प्री वर्कआउट से उसका हार्ट रेट बढ़ेगा, अब वो हार्ट रेट बढ़ रही है, मूवमेंट चल रही है, लेकिन वो तो सराउंडेड है फैट से, तो समझो वो जकड़ा हुआ उसको ऑलरेडी, तो वो प्रेशर बेयर नहीं कर पाएगा। डेवलप दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर बॉडी, अपनी बॉडी को बेटर समझो, अपनी कैपेसिटीज को समझो, एक्सरसाइज न्यूट्रिशन के बारे में समझो। एक अच्छा कोच आपको हमेशा एजुकेट करेगा, बट ये इंडस्ट्री उतनी ऑर्गेनाइज्ड या प्रिपेयर्ड नहीं, लाइक अभी तक भी मैं कहूँगा नहीं है। कैसे कि आपकी बॉडी किस कंडीशन में है, किस लेवल का वर्कआउट लेने के कंडीशन में है, किस तरह की डाइट आपके लिए सूट करेगी। अब स्मोक की वजह से हो सकता है आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, या कहीं कोई ब्लॉकेज है, या आपको सांस फूलने की प्रॉब्लम है, रातों को हो सकता है आपको अस्थमा है, कुछ भी हो सकता है। एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन है जो हमें अभी 2019 के बाद, स्पेशली कोरोना के बाद से बहुत केसेस आ रहे हैं जिसमें लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, यंगस्टर्स को हो रहा है, और जिम के तो भर भर के वीडियोस लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है। तो आपके हिसाब से ये क्यों हो रहा है कि लोगों ने 2019 के बाद या सिंस कोरोना के बाद इस टाइप की डाइट्स फॉलो करनी शुरू कर दी? व्हाट आई कैन से इज कि मेरी ऑब्जर्वेशन में कमी कहाँ आ रही है। सी, कोरोना के बाद लोगों में हेल्थ अवेयरनेस आई, उन्हें इंपॉर्टेंस समझ आई अपनी हेल्थ की, तो बहुत लोग हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ मूव हुए, बट ये इंडस्ट्री उतनी ऑर्गेनाइज्ड या प्रिपेयर्ड नहीं थी, लाइक अभी तक भी मैं कहूँगा नहीं है। कैसे? आप आए मेरे पास, मैंने आपसे बात करके समझा ही नहीं कि आप पिछले 1-2 साल से क्या कर रहे हो, 5 साल से क्या कर रहे हो, क्या लाइफस्टाइल है, कभी एक्सरसाइज की है कि नहीं की, खाना पीना कैसा है। उससे मैंने अंडरस्टैंड ही नहीं किया कि क्या इनको कोई पॉसिबल मेडिकल कंडीशन हो सकती है। हो सकता है आपने अभी तक टेस्ट नहीं कराया, क्या आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल सही है कि नहीं है। जब मैं आपको असेस करूंगा, आपकी हेल्थ हिस्ट्री समझूंगा, आपका ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन एक्सपीरियंस समझूंगा कि भाई ये इंसान 2-3 साल से कैसे खा रहा है, अल्कोहल कंजम्पशन को लेके क्या सिचुएशन है, वर्क स्ट्रेस को लेके क्या सिचुएशन है, तो उससे मुझे एक हिंट भी नहीं मिलेगा कि यार इनको मुझे टेस्ट कराने चाहिए। बट इफ आई टॉक, आई अंडरस्टैंड, इफ आई हैव अ पैटर्न टू अंडरस्टैंड कि मुझे क्वेश्चंस से गो थ्रू कराना है अपने प्रोस्पेक्ट को, तो मैं समझूंगा कि हाँ यार इसको ये ब्लड टेस्ट की एक लिस्ट देनी है, ये करवानी है, सो दैट आई हैव द पैरामीटर्स इन फ्रंट ऑफ मी। जब वो पैरामीटर्स मेरे सामने होंगे, आपकी हेल्थ कंडीशन मुझे पता है, उसके हिसाब से मैं आपके लिए एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन प्रिस्क्राइब करूंगा कि आपकी बॉडी किस कंडीशन में है, किस लेवल का वर्कआउट लेने के कंडीशन में है, किस तरह की डाइट आपके लिए सूट करेगी, तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम फिटनेस इंडस्ट्री की तरफ से आती है कि कोचेस जो है प्रॉपर इन डेप्थ असेसमेंट नहीं करते हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजंस जो इस तरह के इंसिडेंसेस या एक्सीडेंट्स मैं कहूँगा सामने आते हैं। सो बेसिकली एज ए लेमैन हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर मैंने 4 साल 5 साल या 10 सालों में एक्सरसाइज नहीं करी, मैं अचानक से जिम में जाके उछल कूद नहीं मचाना चाहिए। पहले अपने आप को देख तो लो कि मैं 10 साल से गलतियां करता हुआ आया हूँ, पहले अपने अंदर झांक तो लूं कि मैं कितनी अपनी बॉडी को बिगाड़ के आ रहा हूँ। सो हमारी बॉडी इतनी नाजुक तो नहीं होती कि कोई आए और अचानक से उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, उसकी बहुत कैपेसिटी होती है, बट असेसमेंट करके हम ना पॉसिबल रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं कि यार ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सिर्फ एक्सरसाइज नहीं की इसलिए, हो सकता है आप 5 साल से बहुत एक्सटेंसिवली स्मोक कर रहे हैं, आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं,
जो प्रैक्टिकली फसल के अंदर यूज होता है एज अ हर्बिसाइड, अच्छा। यस प्लांट एज अ फर्टिलाइजर एंड हर्बिसाइड यूज होता है, और वो एथलेटिक लेवल पे यूज होता है, दैट्स इलीगल एंड बैन। कोचेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई भी इंसान आ रहा है उसको सिर्फ देख के जज मत करो, Correct. असेसमेंट करो। Correct. एट लेवल 1 हैव अ सेट ऑफ क्वेश्चंस रेडी विद यू, आस्क देम दोस क्वेश्चंस, हैव एन अंडरस्टैंडिंग। उन क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको समझ आ जाएगा एंड देन डू द ब्लड वर्क। उसके ऑर्गन्स पे ऑलरेडी इतना फैट है जो उसका हार्ट पंप हो रहा है, तो अगर फैट बर्नर या प्री वर्कआउट से उसका हार्ट रेट बढ़ेगा, या अब वो हार्ट रेट बढ़ रही है, मूवमेंट चल रही है, लेकिन वो तो सराउंडेड है फैट से, तो समझो वो जकड़ा हुआ उसको ऑलरेडी, तो वो प्रेशर बेयर नहीं कर पाएगा। एंड देन डेवलप दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर बॉडी, अपनी बॉडी को बेटर समझो, अपनी कैपेसिटीज को समझो, एक्सरसाइज न्यूट्रिशन के बारे में समझो। एक अच्छा कोच आपको हमेशा एजुकेट करेगा।